दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बैठ बैठ आगे। चलो भाई चलो। ओम श्री शुकोवाच शीतोष्ण वातवर्षेषु वृष इव अनावृतांगाः पीनाः संघननांगाः स्थंडिल संवेशनान् मर्दनात् जनरजसा महामणिरिव अनभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसः कुक्टावृत कटी रूपवीतेन उरुमणिष्णा द्विजातिरिति ब्रह्मबंधुरिति संज्ञयात जनवाम तो विचार। हाँ बैठते जाओ सब। हाँ ये 33 किलो वाली किस बैठो। अब जो है पहले सब बैठ जाओ, जहाँ जिसको जगह मिले। जरा आप लोग पास पास आ जाओ, आगे आगे। हाँ पुरुष लोग उधर चले जाओ और आप लोग इधर आ जाओ। एक लाइन और भले आगे बढ़ा लो, पुरुषों को उधर खसेड़ लो। जो कम होंगे उनको खिसकना पड़ेगा, ज्यादा होंगे आगे बढ़ते जाओ। जिनकी संख्या ज्यादा होगी अपने आप ही धकेलेंगे ना। ठीक है पंखा चालू करो बस। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो हम लोग जो भरत राजर्षि भरत महातपस्वी महाज्ञानी महासाधक होते हुए भी एक मृग के मुँह से मृग योनि में जाके पुनः एक पवित्र उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। इस बात को सुना और ये भी सुना कि किस तरह से वो माता पिता के 1000 प्रयत्न करने पर भी ना तो गायत्री पढ़ सके, ना और कुछ मंत्र, न यज्ञ, न कुछ भी वो कर नहीं सके। और उनकी चिंता ही चिंता में अपने सारे दैनिक कार्यों को छोड़ करके भी उनके जो पिता थे वो उसको सुधार नहीं सके और उसी चिंता में भूल के वो एक दिन मर गए। और जो उनके भाई थे वो परम कर्मकांडी थे कि नियम से सुबह इतने बजे उठना चाहिए, फिर नहाना चाहिए, फिर ये मंत्र जप करना चाहिए, ऐसा कर्मकांड करना चाहिए। जितनी भी विधि है शास्त्रीय, उन सारी विधियों को कर्मकांड की करते थे। लेकिन इसके परे कोई परा विद्या भी है, कोई अध्यात्म विद्या भी है, और उस अध्यात्म विद्या का असर भी होता है, उसके कुछ लक्षण भी हैं। इन सब बातों से वो पूरी तरह अनभिज्ञ थे, जानते ही नहीं थे वो भाई लोग। इसलिए हमारा जो भाई है वो परम ब्रह्म ज्ञानी है, विचारशील है, ऐसा न समझ के उसको निरा मूर्ख जड़ और पागल समझते थे। और उसी के अनुरूप
भाषण भी उससे पुकारते, गंदे शब्दों की तरफ बुलाते और ऐसा ही उसके साथ व्यवहार भी करते थे। और कोई भी उनसे काम कराने दे, भाई ये कर, वो वैसे ही करते रहते। तो ऐसा देख करके, और कोई भी किसी ने दे दिया या कभी कुछ वो ऐसे किया तो खाना पीना मिल जाता, खा पी के वो पड़े रहते थे। इस तरह से कहते हैं जरा भी उनको जो है ना तो कोई स्वाद देखते थे ना को। कभी किसी ने खिचड़ी बनाते ना, खिचड़ी तो खिचड़ी लग जाती है किससे, बर्तन के चारों उसमें चिपक जाती है, तो खिचड़ी निकाल लिया, बाकी जो बचा उसको तो कोई खाएगा नहीं, उसको क्या करे, खोरच के वही चलो भाई को दे दे, तो वो देते और उसको भी वो अमृत समझ के खा लेते। क्यों? उनको स्वाद से कोई मतलब ही नहीं था, कुछ लेना देना ही नहीं था। और कितनी भी गर्मी पड़े, बरसात हो, ठंडी हो, कहीं उनका मन लगता ही नहीं था। कल अंतिम क्षण में हमने बताया था कि मैं भी एक बार राजस्थान गया, तो राजस्थान में रात को तो भयंकर गर्मी, भयंकर इतनी गर्मी, और कमरे में जाओ तो पंखा भी चलाओ तो गर्म हवा लगे, तो सोया नहीं जाए, तो बाहर खाट डाल के सो गए, ओढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन रात को कोई 3 बजे लघु शंका करने के लिए जब उठे तो देखा कि पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, और रात को एकदम ठंडी पड़ती है, तो भयंकर ठंडी से शरीर बर्फ की तरह। लेकिन मुझे उठने के पहले जब वो ठंडी बढ़नी शुरू, पता क्यों नहीं चला? बोलो हैं? क्योंकि मैं वहाँ उस समय में था ही नहीं, जाना है कि नहीं, मैं उस समय वहाँ था ही नहीं। मैं कहाँ था? तो मैं स्वप्न में नहीं, स्वप्न में तो पता चलता, सुषुप्ति में। और सुषुप्ति का मतलब ही है कि जब आप इस मन बुद्धि के जगत से परे चले जाते हैं, और बिना मन बुद्धि के इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती, इसलिए पता ही नहीं चलता। ऐसा जो जागृत अवस्था में भी रहे, अर्थात जागृत अवस्था में भी अपने स्वरूप में ही मगन रहे, उसको बाहर का ठंडी सर्दी गर्मी कुछ भी परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए वो ऐसे पड़े, न कभी नहाना न कभी धोना। और यज्ञोपवीत भी जो था वो भी एकदम काला पड़ गया, एकदम मैल से, और सारे शरीर के ऊपर धूल मिट्टी काई सब ऐसे जम गए कि वो जैसे वो होता है ना कोई मेंढक, हम उसमें तो कैसा दिखती है उसकी, तो ऐसे वो दिखने लगा। तो जितने भी लोग थे वो जो है उसको समझे, ये भी कोई ब्राह्मण है, इससे तो जो है शूद्र अच्छा होता है, ये तो जो है एकदम वो है। और ऐसे ऐसे शब्द उसको बोलें कि जिससे वो एकदम दूसरे को तो चिढ़ आ जाए, जलन हो जाए, एकदम गुस्सा आ जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो उसको भी मुस्कुराते हुए देखते रहते थे। और कैसे थे वो, तो उसका एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई अति मूल्यवान मणि धूल और मिट्टी और कचरे में पड़ी हो तो उसकी चमक बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन वो उससे वो मणि नहीं रहती, ऐसा नहीं है, तो वो मूल्यवान मणि लेकिन दिखती नहीं है। तो लोग उसको न समझ के और उसका क्या करते हैं, अवमूल्यन कर देते हैं। इसी तरह से वो भी उसको जो है वो ऐसे ही लोग समझ करके उसका मजाक उड़ाते थे और उसका अपमान भी करते थे, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता था। अब इस बात को कहते हैं कि ऐसे वो जो थे, सर्दी गर्मी बरसात आंधी कोई भी कुछ भी पड़े वो हमेशा नंगे ही पड़े रहते थे। केवल एक कटी के ऊपर पतला सा कपड़ा था उनके पास, उसी को लपेटे रहते थे। तो जैसे कोई सांड घूमता है ना मस्ती से, इसी तरह से वो भी रहते थे।
तो बस लोग जो है कुछ भी कहते रहे, वो सुनते ही नहीं थे। और यदा तो परता आहारम कर्म वेतनतः इह मानः स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्मणि निरूपितः तदपि करोति किंतु न समं विषमं न्यूनम अधिकम इति वेद। कर्ण पिण्याक फलीकरण कुलपाद शालीपुरी शादीन अभी अमृतवाद अव्यवहरती। अब जो है कहते हैं कैसा होगा उसको, तो ये तो दूसरों से मांग के खाता है, दूसरों के आहार पर जीता है, ऐसा दूसरों का मुफ्त में काम करता रहता है। ऐसा जब उनके भाइयों ने देखा तो कहा कि ये तो मुफ्त का नौकर है, इसको अपने काम में क्यों ना लगाएं। और होता ही ऐसा लोभ आ जाता है लोगों में, तो उसको अपने कहा चल भाई तुम हमारे खेत में लगाओ। पर्स हाथ में एक फावड़ा दे दिया कि लो खोदो, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं कि कहाँ कितना खोदने के, खोदते ही चले जाते हैं। जमीन बहुत गहरी हो गई, कहीं वो हो गई, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से जो है वो पता ही न चले उसको कुछ भी। तो ऐसे जो क्यारी कहाँ बनानी है, समतल है या ऊंची नीची है, हाँ खाली है या भूसे, कुछ भी हो उनको पता ही नहीं चलता। और जो कुछ वो भाई खाने को देते हैं उसको वो जला हो, भुना हो, सड़ा हो, कैसा भी हो, घर में जो बासी वगैरह बचे, जिसको भगवत गीता के उसमें 7वें अध्याय में भगवान ने तामसी अन्न कहा है, वो भी दे दें तो उसको अमृत समझ के ग्रहण कर लें। तो है क्या वास्तव में ये सात्विक, राजस और तामस, ये जो 3 प्रकार का अन्न है, ये किसके लिए है? जो अन्न के द्वारा उत्पन्न होने वाले गुणों को ग्रहण करता है, और जिसको उससे कोई मतलब ही नहीं, उसके लिए ना कोई सत्वगुण का अर्थ है, ना रजोगुण का, ना तमोगुण, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था और वो अमृत की तरह समझ के उसको भी खा लेते थे। अब इस बात को कहते हैं कि हुआ क्या, ऐसे पड़े रहे तो खेत में ही, कोई उनको कोई ये नहीं था कि भाई अब शाम हो गई तो घर जाना चाहिए, ये कुछ नहीं, वहीं खेत में ही ऐसे ही पड़े रहते थे। एक दिन क्या हुआ, अथ कदाचित कश्चित वृषलपतिर भद्रकाली पुरुष पशुम आलभ आतपत्य कामः। अब कहते हैं अपत्य कामा कश्चित, कोई एक ये था शूद्र का था और डाकुओं का राजा, तो डाकुओं का क्या था, वो राजा था। उस राजा वृषलपति वो जो है भद्रकाली को क्या करना चाहता था, बलि, नर बलि देना चाहता था। और क्या मान के कि पुरुष पशु चढ़ाना तो होता है क्या, पशु। हालांकि हमारी जो आर्य संस्कृति है, आर्य संस्कृति में बलि का अर्थ, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि बलि का अर्थ किसी का गला काट के चढ़ाना नहीं था, अलग का अर्थ था उसका स्पर्श करके उसको दान करना। जैसे जो है उपनिषदों में भी बलि शब्द आया तो इंद्रियां बलि देती हैं किसको, प्राण को। तो वो कहते हैं कि आँख ने कहा कि मैं जो रूप देखूंगी उसमें से रूपांश मैं लूंगी और ज्ञानांश प्राण को कहा तुमको दूंगी। ये क्या बलि। अथवा आप लोग 1 करोड़ रुपया कमाते हैं तो 30 लाख सरकार को देते हो कि नहीं, क्या कह के टैक्स है, उसको कहते हैं संस्कृत में बलि। नहीं, बल का जो एक अंश समष्टि के लिए प्रदान किया जाए, संप्रदान किया जाए, उसको बलि कहते हैं। हो गया ना। बलि का अर्थ गला काट के किसी का देना वो नहीं, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से ही जहाँ ऋषि परंपरा रही वहीं साथ ही साथ राक्षसी परंपराएं भी चलती रहीं।
और उन राक्षसी परंपराओं में अनेक प्रकार के जो तामसी पूजाएं हैं वो भी चलती रहीं। भगवद गीता में भगवान ने भी इस बात को कहा है कि 3 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो जनते सात्विका देवान, जो सात्विक हैं वो किसको बलि देते हैं? देवताओं को। और जो यक्ष रक्षांसी राजसा, जो यक्षों को और राक्षसों को बलि कौन देते हैं? जो राजसी लोग होते हैं पाप करने। और भूत प्रेत गणाशाने अयजंते तामसा जना, तामस लोग जो है भूत प्रेत गणों को ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राचीन काल से चला रहा। और इसी तरह से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये 4 प्रकार की क्या कहलाती? अभिचार विद्याएं कहलाती थी, वो भी नहीं। तो ये जो है इसमें भी यक्षिणी सिद्धि और जो है तामसी उनकी सिद्धि, जिन सिद्धि वगैरह अनेक प्रकार की जो है वो साधनाएं होती थी, जिनमें मांस, मदिरा आदि जितने भी हैं, मत्स्य आदि, वो सब की आहुति देते थे वो लोग। और फिर वो तामसी यज्ञ करके उनसे तामसी शक्तियों का ही क्या करते थे? अर्जन करते थे, प्राप्ति करते थे। और उन तामसी शक्तियों का जो फल होगा वो भी तामसी होगा। तो फिर शास्त्रों में ऐसी जो सिद्धियां हैं उनका वर्णन क्यों किया गया? तो कहते हैं इसलिए कि आपत्ति काल में उनका उपयोग किया जा सके। जब कोई रास्ता न दिखे तो उनका उपयोग करें। जैसे शास्त्रों में एक आती है रघुवंश में कथा, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। और उनके पिता का नाम अज। हाँ, दशरथ के पिताजी का नाम था अज, और अज के पिताजी का नाम रघु, और रघु के पिता का नाम दिलीप। ये ध्यान रखना होगा नहीं? तो सबसे पहले दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर राम और फिर लवकुश। कितनी पीढ़ियां हो गई? तो ये सब है। तो उसमें लिखा है कि जो अज था, रघु का पुत्र अज, वो जब जवान हुआ तो उस समय एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंदुमती, और वो उस समय की मानी हुई विश्व सुंदरी थी। हालांकि उस समय कोई ये आजकल की तरह ब्यूटी क्वीन का कोई वो नहीं होता था, वो जो है कंपटीशन वगैरह नहीं, लेकिन वो सदस्य था, मानी हुई थी वो, इतने सुंदर। तो जब उसके स्वयंवर का समय आया तो उसमें अज भी गया, और दूसरे 800 राजा और राजकुमार वहां उसको वर्ण करने के लिए पहुंचे, और सब एक से एक धाका। लेकिन जो इंदुमती थी वो पहले से ही अज के विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थी और उससे प्रेम भी करती थी। इसलिए जो ही स्वयंवर शुरू हुआ तो सीधी गई और अज के गले में वरमाला डाल दी। अब वो तो विवाह हो गया उससे, लेकिन जो बाकी 800 राजा थे उनके अंदर एकदम अग्नि जल उठी, बड़ी तेज अग्नि जल उठी, और उन लोगों ने ये निश्चय किया कि अगर हमको नहीं मिली इंदुमती तो इसको भी नहीं लेने देंगे। तो क्या किया, आगे जाके कोई 100 मील आगे जाके और एक घेरा बना के खड़े हो गए रास्ते में। इधर से अज इंदुमती को विवाह के पहुंचा तो जो ही देखा तो 800 राजा उसके घेर लिए। अब ऐसी अवस्था में कितना भी वीर हो, कितना भी बहादुर हो, 1, 2, 10, 20, 50 से लड़ सकता है, कितने युद्धों से लड़ेगा? 800 राजा। तो उस समय उसने देखा इनसे बचना संभव नहीं है। तो वो एक विद्या जानता था, वशीकरण विद्या। उसने क्या किया, सबको
हाँ सम्मोहित करके और एकदम बेहोश कर दिया। वो विद्या से हालांकि वो तामसी विद्या, लेकिन वो जानता था, तो उसने उससे उनको सबको क्या कर दिया, बेहोश कर दिया। अब 800 राजा बेहोश पड़े, उसने रथ भगाया और जब तक वो होश में आवे तब तक वो सैकड़ों मील आगे निकल गया। तो देखो उसने किसी का कोई बुराई की, कोई नुकसान किया, कुछ नहीं किया। तो इसलिए तामसी विद्या होने पर भी उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए वो तो चलता है। लेकिन ऐसी जो चीजें होती हैं उनके दुरुपयोग की संभावना अधिक होती है। जितनी भी शक्तियां हैं दुनिया में, सारी शक्तियों के दो रूप होते हैं, सर्जनात्मक और विनाशात्मक, प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, दो तरह की शक्तियां होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो भगवती है देवी माता, उसके 9 प्रकार की शक्तियों के कितने हाथ हैं, 18 हाथ हैं। तो हर एक शक्ति के 2-2 रूप, एक विघटनकारी विनाशकारी और एक, तो जो दुष्ट हैं वो विनाशकारी शक्तियों को पकड़ते हैं और दूसरे जो है वो, तो इस तरह से ये जो विद्याएं थी, तामसी जो विद्याएं हैं, वो तामसी विद्याएं जो दुष्ट लोग हैं वो उनका उपयोग करते थे काय के लिए, हाँ विनाश के लिए। लेकिन वो समझते थे कि इसी में हमारी भलाई है। तो वो जो था वृषलपति, उसने भी तामसी जो विद्या की देवी है भद्रकाली, हम एक बार वहाँ गए थे नेपाल में दक्षिण काली, तो वहाँ देखा वो मुर्गा यूं पकड़ यूं मरोड़ते हैं देवी के आगे कर, हाँ इसी तरह बकरा लाते यूं काटा और आगे देवी को। मैंने कहा मैं इस देवी के दर्शन करने कभी नहीं आऊँगा, समझे कि नहीं। तो विचार करो, तुम अपनी दिल में विचार करो कि कोई माँ, कोई भी माँ हो, अपने बेटों के खून को पी करके या अपने बेटों के मांस को खा के प्रसन्न होगी, बोलो हैं? तो फिर वो कैसी देवी माँ होगी जो अपने ही बच्चों के मांस से तृप्त होती है, जो अपने ही बच्चों के खून से प्रसन्न होती है। हम उसको देवी नहीं मानते, वो तामसी विद्या ही है, तामसी देवी है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि जहाँ देवता होते हैं वहाँ असुर भी होते हैं और वहाँ राक्षस भी होते हैं। दोनों प्रकार के जो है हमेशा प्राणी इस सृष्टि में रहे हैं। हर सिक्के की 2 साइड होती हैं और दोनों साइड एकदम विपरीत दिशा में होती हैं, ध्यान है कि नहीं? सिक्के की दोनों साइड एकदम विपरीत दिशा में, लेकिन फिर भी आप उनको न तो कभी मिला सकते हैं और न कभी अलग कर सकते हैं। इसी तरह से देव दानव सृष्टि भी हमेशा साथ में चलती है। तो ऐसी अवस्था में वो जो वृषलपति था वो भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए अपत्य कामः, मैंने पुत्र की कामना से पुरुष बलि देना चाहता था। तस्य दैव मुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशी निशीत समय तमसावृतायाम् अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवरादिभ्यः संरक्षणम् अंगिरः प्रवर्सुतम् अपश्यन्। अब कहते हैं उस समय में क्या हुआ कि एक पुरुष को नर बलि देने के लिए वो पहले से लेकर के आए हुए थे, हम पकड़ के मंगवाया था एक आदमी को। क्या हुआ, प्रारब्ध उसका अच्छा था, उसकी मृत्यु नहीं थी अभी, इसलिए वो मौका देखते ही भाग गया। अब फिर उसको या किसी वैसे को खोजने के लिए पीछे उसके जितने नौकर चाकर थे वो दौड़े, तो चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी, एक तो अंधेरी रात, अमावस्या की रात,
और आधी रात का समय, तो उनको कोई भी आदमी नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ, अचानक आकस्मिक रूप से क्या हुआ कि क्यारियों के बीच में एक वीर आसन के साथ बैठा हुआ, मृगवरादिभ्य संरक्षण, और जो मृग हैं वरा आदि हैं उन सबके जो है कारण से कोई जो है वो न लगे, ऐसा जो है वहाँ उनको मिल गया एक। बल्कि जितने भी वो थे मृग आदि थे वो भी क्या करते थे, वो उसकी रक्षा करते थे। जो जानवर मनुष्यों को अपना भोजन समझते हैं वो भी क्या करते थे, उसकी रक्षा करते थे। ऐसा करने वालों को जो अंगिरह प्रवरान, अंगिरह ऋषि के, मैंने बताया था अंगिरह किसको कहते हैं, तो अंग कहते हैं किसको, ये शरीर के जो अंग है ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाथ पैर नाक आदि, ये अंग कहलाते हैं। और इन अंगों का जो स्वामी मैं, अंगों का स्वामी कौन, मैं, वो जो मैं उसको कहते हैं अंगी। और ये जो अंगी है, इस अंगी को प्राप्त होने वाला जो रस कौन सा, आत्मरस, रसो वैसा रसम हे लब्ध्वा आनंदी भवति, वो जो रस है जीवन चेतना रूपी रस, जिसको प्राप्त करके ये जीव आनंदित होता है। यदि हे वेशानंद न सत कोई अन्यत का प्राण है, अगर ये रस न होता, अगर ये आनंद रूपी रस न होता तो कोई जीने की इच्छा करता, कोई नहीं करता। कोई सांस लेने का भी वो नहीं करता, आवश्यकता नहीं समझता। ये तो उस रस की वजह से ही मनुष्य जीना चाहता है, सांस लेता है। तो ऐसा वो जो है उसको कहते हैं अंगी रस। क्या कहते हैं, अंगी रस। ये अंगी रस जो गोत्र, उस गोत्र में पैदा हुआ, ये जो भरत था, इस भरत को उन्होंने अचानक ही जो है क्या किया, वहां बैठा हुआ देख लिया। अथ एनम अनवद्य लक्षणम अमृष्य भर्तृकर्म निष्पत्ति मन्यमाना बद्ध्वा रश्न्या चंडिका गृहम उपनिन्युः मुदा विकसित वदना। अब कहते हैं कि उन लोगों ने जब इसको देखा तो इसके अंदर देखा कि कोई भी जो है दोष युक्त लक्षण, सब पूरा इसका शरीर क्या है, निर्दोष और पूर्ण है, कोई अंग इसका कम नहीं है। ऐसी अवस्था में उसको देख के भरत कर कर्म निष्पत्ति मन्यमान, इसके द्वारा हमारा जो स्वामी है वो वृषलपति, वो उसका कर्म पूरी तरह सफल होगा, सार्थक होगा, ऐसा मानते हुए उसको रस्सियों से बांध के और चंडिका गृह में उपनिन्यु, उसको चंडिका का जो मंदिर है उस मंदिर में ले गए, हुए नहीं, उसके अंदर ले गए और वहाँ ले जा कर के उसको रख दिया। अब जो है बड़े प्रसन्न थे वो कि हमने जो है ये काम जो है सिद्ध हो ही जाएगा। इस प्रकार से वो बहुत ही आनंद से खिले हुए थे। अब कहते हैं अथ पन्याहस्तम स्वविधिना अभिषिच्य हतेन वाससा आच्छाद्य भूषणा लेप स्रक तिलकादि भी रूपस्कृतम भुक्तवंतम धूप दीप माल्य लाज किसलय अंकुर फल उपहारोपेत्या वैश्यस संस्थया महता गीत स्तुति मृदंग पण घोषेन च पुरुष पशुम भद्रकाल्या पुरता उपवेश्या मासुहु। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो है जब समय आया तो चोरों ने अपनी जो उनकी पद्धति है हरे की विधि, अब वहाँ जो है वो कोई आर्के वैदिक मंत्रों का उच्चारण तो करेंगे नहीं, उनकी अपनी विधि होती है। तो उस विधि के अनुसार ही उन्होंने क्या किया
विधि पूर्वक उसका पहले तो स्नान कराया, उसको स्नान करा के और फिर उसको नए जो है एकदम कोरे जो वस्त्र थे वो वस्त्र पहनाए और अनेक प्रकार के आभूषण भी पहनाए। आभूषण पहना करके खूब चंदन लगाया, माला पहनाई, तिलक लगाया और करके अच्छी तरह से उसको फिर बढ़िया बढ़िया खीर, मालपुआ और जो है रसमलाई, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार कराया हुआ था, वो उसको भोजन भी कराया और फिर धूप दीप माला खीर इन सब के द्वारा उसका अच्छी तरह से पूजन भी किया। और वो पूजन करके और फिर उसको देवी के सामने जो है स्तुति करते हुए देवी के सामने ले गए और खूब ढोल मंजीरे आदि जो वाद्य थे वो वाद्य भी बजाने लगे। और फिर क्या किया, उसको आगे सिर देवी के सामने नीचा कर, ताकि ऊपर से वो तलवार मार के बलि देगा ना, तो सिर को ऐसे नीचा करो। उसको बिठा दिया। और जब उसको बिठा दिया तब क्या हुआ कि वो जो था वृषलराज दस्युराज, उस दस्युराज ने क्या किया, पुरोहित बने हुए जो लुटेरा था, लुटेरों के अपने ही क्या होते हैं, पुरोहित भी होते हैं। जैसे हमारी जो आर्मी है ना, आर्मी में भी वो होते हैं रखे हुए, पुरोहित रखे होते, उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और साथ में शास्त्र की विधि भी करनी पड़ती है। वहाँ इंग्लैंड में हमारा ये एक शिष्य है, वो तीनों सेनाओं का चीफ पुरोहित नियुक्त हुआ है। अब वो तीनों सेनाओं के जो कमांडर हैं उनके साथ जाके बैठता है, हो गया भी तो बड़ी इज्जत। इसी तरह से वो जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनका भी अपना एक पुरोहित होता है और उसका भी उसी तरह से वो मान करते हैं, उसकी मान्यता होती है, उसको भी मानते हैं। तो वो जो पुरोहित बना हुआ जो लुटेरा था, उसने नर पशु के रुद्र से देवी को तृप्त करने के लिए देव मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया, तलवार उठाया उसने, ताकि वो वार करके एक ही वार में वो गला काट के और देवी को बलि चढ़ा दे। इति तेषां ऋषाणां रजस्तमः प्रकृतिनां धन मद रज उत्सिक्त मनसाम भगवत कला वीर कुलम कदर्थीकृत्य उत्थपेन स्वैरं विहर्तं हिंसा विहाराणां कर्माति दारुणं यद ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृदा सुनायाम अपि अनुमतम आलंबनम तद उपलक्ष्य ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषहेन दंदहि मानेन वक्षा सहसा उच्च चाट सैव देवी भद्रकाली। अब क्या हुआ कि वो जो चोर है वो तो उनका तो मैंने पहले कहा ना कि स्वभाव क्या होता है, तमोगुण और रजोगुण होता है। तमो रजोगुण प्रधान तमोगुण है ना, मैंने कहा था कि चार होते हैं ना, एक तो विशुद्ध सत्वगुण, एक सत्वगुण प्रधान रजोगुण हो गए नहीं, और एक रजोगुण प्रधान तमोगुण और एक मात्र तमोगुण। तो उसमें जो रज प्रधान तमोगुण वाले हैं है तो समझ लो 80% तमोगुण है और 15% रजोगुण है और 5% ये 4% सत्वगुण है। तो ऐसे जो स्वभाव वाले होते हैं वो धन और मद के कारण से उनका जो चित्त है वो भी क्या हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। और शराब पीना इत्यादि जो मांस खाना, कच्चा मांस खाना इत्यादि उनको बड़ा आनंद देता है। और वो तो हिंसा जो है, किसी का गला काटना वगैरह, वो तो उनका सहज स्वाभाविक रुचि होती है उनकी। इस तरह से इस समय वो भगवान के अंश रूप कौन थे, ये भरत भगवान के अंश से, क्यों कि स्वयं साक्षात भगवान ही तो किसके रूप में, तो जो ऋषभ देव के रूप में पैदा हुए थे, स्वयं साक्षात भगवान, और उनकी शक्ति से पैदा हुए थे भरत, सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए जो है वो भगवत अंश से पैदा हुए थे।
और कहते हैं कि और ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुए थे, इसलिए उस कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता के साथ कुमार्ग पर चलने वाले ये डाकू लुटेरे थे। हाँ, आपत्ति काल में जिस हिंसा का अनुमोदन किया जाता है उससे भी ब्राह्मण वध का तो सर्वथा निषेध है। हाँ, मैंने आपत्ति काल का अर्थ है कि यदि मान लो कभी कोई स्त्री है, अभी थोड़े दिन पहले ही 10-15 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे एक फैसला दिया है कि अगर किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए, हाँ, समझ लो लुटेरा है, कोई गुंडा है और वो कोई स्त्री का साथ में विचार करना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहता है और उस समय उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता और वो पत्थर उठा के मारती है और वो मर जाए, तो हत्या तो उसने की नहीं, लेकिन उस हत्या को क्यों किया उसने? बचाव के, तो वो हत्या नहीं माने, उसके लिए दंड उसको नहीं दिया जा सकता, ऐसा विधान है। तो ऐसी जो स्थिति है, अथवा कोई मिलिट्री में भर्ती है और सामने शत्रु देश ने आक्रमण किया, उस समय उसको अहिंसक होना पड़ेगा, हिंसक? उस समय की जो हिंसा है वो पाप नहीं, क्योंकि वो देश के रक्षण के लिए। अगर वो उस समय अहिंसक हो या सारा देश की हिंसा हो जाएगी, तो हजारों लाखों को मरने से बचाने के लिए 1-10 की हत्या भी की जाए तो कोई दोष नहीं। तो ऐसी जो हिंसा है वो हिंसा शास्त्र में निषिद्ध नहीं है, उस हिंसा की छूट दी गई। लेकिन उसमें भी जो ब्राह्मण है, अब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण कुलोत्पन्न नहीं, बल्कि ब्राह्मणे निष्ठा यस्य, जिसकी ब्रह्म में, वेद में और परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, ऐसा निष्ठावान जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, हाँ, उसकी हत्या तो महान से महान पाप माना जाता है। और ब्रह्म हत्या का कोई भी जो है उसका विकल्प है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि वो जो है ब्राह्मण की जो हत्या है वो तो सर्वथा निषेध है। तो भी साक्षात जो ब्रह्म, वो तो जो भरत थे वो तो ब्राह्मण तो थे ही, ब्रह्मनिष्ठावान थे ही, लेकिन इतना ही नहीं, वो तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुके थे और प्राणी मात्र के प्रति उनके अंदर वैरहीनता थी। उनका न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई आत्मीय, न कोई अनात्मीय, वो सब के अंदर एक रूप से देखते थे। और जैसा ईशावास्योपनिषद का मंत्र कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सब भूतों को अपने आत्मा में ही देखता है, और सर्वभूतेश्चात्मानं, और सब भूतों में अपने आप को देखता है, ततो न विजुगुप्सते। वो फिर किससे किसकी रक्षा करेगा? वो अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करता है। तो इसलिए ऐसा जो वैरहीन था, वो जो है ब्रह्मर्षि भाव था, ऐसा जो है ब्रह्मर्षि कुमार की वो लोग बलि देना चाहते थे। तो ऐसा जो है ये भयंकर कुकर्म, ये क्या था? सबसे भयंकर कुकर्म है, और शास्त्र इसकी कैसे छुट्टी देगा? ऐसा कुकर्म को देख करके जो देवी भद्रकाली है वो शरीर में अति दुष्य ब्रह्म तेज से जो है उसके अंदर ये पैदा होने लगी। जो मूर्ति थी रखी हुई, उस मूर्ति के अंदर भी जो है तेज अभिव्यक्त होने लगा। जड़ और चेतन, ये दोनों जो भेद हैं, ये दोनों भेद उपाधि के कारण से हैं। वास्तव में जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जड़ और चेतन, इन दोनों में कोई भेद है ही नहीं। अद्वैत वेदांत में द्वैत तो है ही नहीं, फिर जड़ और चेतन का भेद कहाँ से होगा? इसलिए एक महाकवि ने लिखा है, पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ ना, तो ये जो हरिद्वार है यहाँ तक समुद्र था,
समझे नहीं। और जो ऋषिकेश है यहाँ बर्फ का पहाड़ था, तो ऊपर बर्फ और नीचे मीठा पानी, समुद्र का पानी भी मीठा था। तो वहाँ खड़े हैं कौन? मनु। पहली जो सृष्टि हुई ना मनु खड़े हैं वहाँ, तो उनकी नीचे भी नजर गई और ऊपर भी नजर गई। तो उन्होंने क्या देखा? तो वो लिखा है ऊपर हिम था, हिम मैंने बर्फ, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, सघन है ना सॉलिड और तरल लिक्विड। तो ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो जड़ चेतन का भेद वैसा ही भेद है जैसा बर्फ और पानी का। और बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? पानी बन गई। और पानी जम जाए तो क्या हो गया? तो तत्व एक ही दो, एक ही तत्व है। इसी तरह से ये जिसको हम जड़ कहते हैं, ये जड़ भी वास्तव में उस आत्मा की ही एक तमा प्रधान अवस्था है, नहीं अवस्था है। और जिसको हम चेतन या चेतना कहते हैं, वो भी उस आत्मा की ही एक सत्व प्रधान अवस्था है। अवस्था भेद है, जैसे पानी और बर्फ की अवस्था में भेद है, इसी प्रकार से जड़ और चेतन में भी जो माया के तीन गुण सत्वरजतम, इन गुणों के कारण से भेद है। वास्तव में तात्विक दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो मूर्ति थी वो थी तो पत्थर की, लेकिन पत्थर भी क्या है? आत्मा की ही एक अवस्था है। तो वो जो था उसको जो मान, तो उस दुष्कर्म को देख के जो सर्वव्यापक दैवी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति के अंदर क्या होने लगा? तेजस्विता प्रकट होने लगी। और वो जो है उस मूर्ति के अंदर अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह पैदा, जलन पैदा होने लगी। और एक वो मूर्ति को फोड़ के सामने प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। और देवी ने प्रकट होते ही क्या किया? तो कहते हैं वृषम अमर्ष रोषा वेश रभस विलसित भ्रुकुटी विटप कुटिल दष्टरोदन क्षण टोपाति भयानक वदना हंतु कामेविदम मट्टहास मति संरभेन विमुंचन्ति तथा उत्पत्ति पापीय दुष्टानाम तेनैव असिना विविकृण शीर्णाम गलात स्रवंतम अश्रेगाव अति उष्णम सहगणेन नपीय अतिपान मद विह्वल उच्चहितराम स्वपार्श्वे स जगौ ननर्थ च विजहार च शिर कंदुक ले लिया। और जो है कहते हैं जो प्रकट हुई तो उनके अंदर जो इतना असहनशीलता आ गई। मैंने सहन कहते हैं जब हमारे इंद्रियां जो है अंग हैं वो कंट्रोल में होते हैं, तो उस समय हमारी अवस्था सहनशील होती है, हम किसी भी अवस्था को सहन। लेकिन जब एक मात्रा से अधिक उत्तेजना बढ़ जाती है तो फिर उस समय में जो व्यक्ति का संयम है वो भी क्या करता है? जवाब दे जाता है। हाँ, वो उस संयम को भी भूल जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते। और इतना क्रोध था, इतनी उनकी भौहें चढ़ गई थी और उनके जो कराल वो दाढ़ ना, दाढ़ें एकदम मुंह खुल गया और भयानक जो है दाढ़ों से, और आंखें एकदम ऐसी थी कि उनमें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। हाँ, और वो जो है बड़े भयानक चेहरा, विकराल वेश को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे अभी इस संसार को भस्म कर देंगी। हाँ, ऐसे क्रोध से तड़प के एकदम बड़ा भीषण उन्होंने अट्टहास किया, जैसे चारों दिशाएं आकाश की गूंज गई। और उछल कर उन्होंने वो जो अभिमंत्रित तलवार थी उस तलवार को एकदम उससे छीन लिया। और छीन करके उन पापियों के सिर जो थे सबके, जितने भी वहाँ सरदार ही नहीं बाकी जितने भी थे डाकू, सबको उन्होंने गला काट दिया। और फिर गणों के सहित गले से बहता गरम गरम जो खून था उसको
आसव की तरह वो पी गई और उन्मत्त हो गई। जैसे शराब को, आसव को पीने से आदमी क्या हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। तो उन्मत्त हो करके वो जो क्या करने लगी, वो जो सिरों की खोपड़ियाँ थी उनको गेंद बना के फुटबॉल की तरह खेल, फुटबॉल का खेल यहीं से शुरू हुआ ऐसा लगता है मुझे। वो सब जो है ना, जितने भी देवी के साथ में वो प्रकट हो गए ना अनुचर, वो तो वो क्या करने लगे, उन खोपड़ियों के एक इधर से ठोकर मारता उधर पड़ती है, उधर से ठोकर मारते तो इधर पड़ती है, ऐसे खोपड़ियों के साथ वो खेलने लगे। कंदुक कहते हैं बॉल को, अंग्रेजी में बॉल कहते हैं ना, उसको संस्कृत में कंदुक कहते हैं। तो कंदुक की तरह जो बॉल की तरह वो पैरों से खेलने लगे। तो पैरों से गेंद कौन सी खेली जाती है, फुटबॉल। तो फुटबॉल का यहीं से देखो आविष्कार हुआ भी नहीं। तो इसलिए वही कहते हैं वो जो खेलने लगी। अब कहते हैं एवं एवं खलु महद अविचार अतिक्रम कार्षणेन आत्मने फलती। इस बात को कहते हैं, सच्ची बात यह है कि महापुरुषों के प्रति किया हुआ जो अत्याचार रूपी अपराध है, इसी तरह से जो का तुम अपने ही ऊपर आके पड़ता है। तुम किसी के लिए, किसी सदाचारी के लिए कुआं खोदो तो उस कुएं में सबसे पहले तुम ही गिर पड़ते हो। हाँ, तुम दूसरे की बुराई करने जाओ तो हो जाता है अपनी ही बुराई हो जाती है, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला स्वयं ही उसमें डूब के मरता है। इसलिए वो कहते हैं, अरे परीक्षित न व एतद विष्णु दत्ता महद्भुतम यद असंभ्रमा स्वशिरच्छेदन आपसते भी विमुक्त देहादि आत्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम सर्वसत्व सुहृदतात्मनाम निर्वैरानाम साक्षात भगवता निमेष वरायुधेन अप्रमत्तेन तैस्तैर्भावैः परिरक्षमाणानां तत्पाद मूल कुतश्चित भयम उपसृतानां भगवत परमहंसानां। इसलिए कहते हैं परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ जो हृदय ग्रंथि है वो भेदन हो चुकी है। विद्यते हृदय ग्रंथि का न छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिन्होंने उस परावर ब्रह्म का अपने अंदर ही साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे जो लोग हैं, क्या होता है, उसका साक्षात करते ही उनके जो हृदय ग्रंथि है वो भिन्न हो जाती है। भिद्यते मैंने भेदन हो जाती है, छूट जाती है। और छिद्यन्ते सर्व संशय, उनके अंदर किसी तरह का कोई संशय भी नहीं उठता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उनके सारे कर्म और कर्म संस्कारों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी वो हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद हो गए हैं, सबके मित्र बन गए हैं और सबके आत्मा हैं, वैरहीन हैं, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी न चूकने वाले कालचक्र श्रेष्ठ शास्त्र से उनकी रक्षा करते हैं। वो ये जरूरी नहीं जो कहीं भी भद्रकाली के रूप में ही आए, कभी भी स्त्री के रूप में भी आ सकते हैं, पुरुष के रूप में भी आता वही परमात्मा। ये स्त्री पुरुष का जो भेद है, ये भेद भी हमारा बनाया हुआ है। वास्तव में ये जो शरीर है, इस शरीर को क्या कहते हैं, नर शरीर कहते हैं, और आपके शरीर को नारी शरीर कहते हैं। ये जो नर नारी का भेद है, ये शरीर की रचना को लेकर के भिन्नता है, कोई पदार्थ की भिन्नता नहीं। वही मांस है, वही सब कुछ है, तो ये कोई भिन्नता नहीं। और फिर उसके अंदर जो मनुष्य है, मनुष्य कौन, नर मनुष्य कि नारी मनुष्य, दोनों ही मनुष्य हैं। इसका मतलब वहाँ किसी तरह का भेद नहीं है। और उसमें भी जो आत्मा, उसमें तो
कोई भेद है ही नहीं। वेद का एक मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमारा उत्वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंशसी त्वम जातो विश्वतो मुखः। कहते हैं तुम स्त्री तुम पुमानसी, हे आत्मदेव आप ही स्त्री हैं और आप ही पुरुष हैं, आप ही कुमार हैं और आप ही कुमारी हैं, आप ही बूढ़े होकर के डंडा पकड़ के चलते हैं। इस तरह से कोई भेद शास्त्र में नहीं है। तो कहते हैं वो कभी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी किसी कृतिका के रूप में प्रकट, कभी किसी रूप में भी, लेकिन अपने भक्त का कल्याण करने के लिए, उसका रक्षण करने के लिए भगवान हमेशा सन्नद्ध रहते हैं। तो इसलिए वो साक्षात भगवान ही किसी न किसी रूप को धारण करके काल चक्र श्रेष्ठ शस्त्र, उनका सबसे शस्त्र बड़ा क्या है? काल चक्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन चक्र ही वास्तव में काल चक्र है, उससे उसकी सबकी वो रक्षा करते रहते हैं। जिन्होंने भगवान के जो है निर्भय चरण कमलों का आश्रय लिया है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार से व्याकुल न होना, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होती है। क्यों? उनको तो कोई दिखता ही नहीं, वो तो सबके अंदर जो है परमहंस होने के कारण अपना सिर कटने वाला है, लेकिन तो भी उनको कोई ये नहीं, जो होना वो होना है। यद अभावी न तद भावी भावी चेन्न तदन्य था यदि चिंता विषग्नोयम बोधो भ्रम निवर्तक। जो होनी है वो कभी भी टल नहीं सकती और जो अनहोनी है वो कभी हो नहीं सकती। तो फिर चिंता क्यों करना? फिर चिंता करने से कोई फायदा है नहीं। जो होना है वो होके ही रहना है और जो नहीं होना है वो नहीं होना है, तुम उसको टाल नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में चिंता करने का कोई भी कारण है ही नहीं। मैंने देखा है बम्बई में, जहाँ रहते हैं ना वेदांत कुटीर में, तो उसके ऊपर के माले से एक छोटा 4 साल का बच्चा नीचे गिर पड़ा, धड़ाम से नीचे गिरा। तो जिन लोगों ने देखा दौड़े लोग, अब वो उठ के चल दिया, उसको कुछ भी नहीं, जरा सी खरोंच भी नहीं, चोट भी नहीं आई, वो ऐसे ही चल दिया। और उसके 15 वर्ष के बाद जब वो 19 वर्ष का हुआ तो एक दिन नदी में नहाने के लिए गए दोस्त लोग, और वो एक लड़का जो उसका पैर फिसला, उसने कहा मुझे खींचो, तो उसको खींचने गया तो वो भी उसमें गया और वहीं जो है वो मर गया। लेकिन तो जब मौत आई तो जरा सा पैर फिसलने से मर गया, और जब नहीं आई थी तब ऊपर से गिर के छत से भी कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए कई लोगों को हमने देखा है कि रात को वो बड़े प्रेम से पूरे घर के साथ हंसते खेलते खा पी के और मस्ती से अच्छा भी सवेरे मिलेंगे ऐसा निश्चय करके सो जाते हैं, और पत्नी साथ में सोई हुई है और वो कब इस संसार से चले गए पता ही नहीं चला। पत्नी साथ में सोई हुई पत्नी को पता ही नहीं चला कि वो कब चले गए। तो क्या है, उसको कौन ले गया, किसने मारा उसको? हाँ? अब वो डरते डरते चाहे कितना भी जिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब मौत आई तो उसने कुछ भी समय नहीं दिया, कुछ पूछा नहीं, ऐसे ही परेशानी से चले गए। और कभी जब नहीं जाना होता तो बड़े एक राणा सांगा हुए, उनको 52 घाव जहरीले अस्त्रों के लगे, सारे कितने 52 घाव लगे हुए, खून टपक रहा है, और फिर भी वो लड़ते रहे और उनको कोई मार नहीं सका। आए और फिर सब घावों को ठीक कर फिर अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। तो क्या है ये, जाने? इसलिए जो लोग उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिनको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है, वो विश्वास हमेशा उनकी रक्षा करता है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए इस बात को कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने, भगवान गीता में क्या कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनका तो योगक्षेम वहाँ में हम योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग का अर्थ है अप्राप्त से प्राप्तिर योग,
जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है और आपके लिए है चाहिए, वो भगवान आपके पास भेज देगा। और जो भेजी हुई वस्तु है उसकी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं स्वयं भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। तो इसको कहते हैं क्षेम। तो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो था भरत, इस भरत का भी, जड़ भरत का भी चरित्र यहाँ हुआ। अब वो जो जड़ भरत हैं वो उपदेश देंगे राजा रघुगुण को, बड़ा सुंदर ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे। ये भवाटवी के वर्णन करेंगे, लेकिन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो आज क्या करोगे फिर? हाँ, सीधे होकर के बैठो और जोर से हरिओम की ध्वनि करो और फिर उसके बाद 1 मिनट तक अपने हृदय में उस सत्य चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति